नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी रही, ब्रिटेन की बदहाली में उलझी रही, अमेरिका और चाइना की दादागिरी में उलझी रही और पाकिस्तान की बदहाली और गरीबी में उलझी रही। लेकिन इसी बीच भारत में एक ऐसा बड़ा आयाम विकसित हुआ है, ऐसी एक उपलब्धि भारत को हासिल हुई है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। जी हाँ, दुनिया भले ही भारत को किसी अविकसित देश के तौर पर देखे, लेकिन भारत ने अपने दम खम पर साबित कर दिया कि वह किसी से कहीं भी किसी भी दिशा में कमज़ोर नहीं है। जी हाँ, भारत में एक ऐसा खनिज भंडार मिला है जिससे दुनिया दंग रह गई और इस खनिज भंडार से भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो वहीं इस खनिज को दुनिया भर से आयात करने वाले, आयात पर होने वाले खर्च से भारत को बड़ी राहत मिलेगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ भारत दुनिया के उन नामचीन देशों में खड़ा हो गया जिसे अभी तक बड़ा माना जाता था। बात चाहे चाइना की हो, अमेरिका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो या अर्जेंटीना की हो, भारत ने जो यह खनिज हासिल किया है, यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत को अपने ही देश में लिथियम के बड़े और महत्वपूर्ण भंडार होने का पता चला है। लिथियम एक तरह का खनिज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में लगने वाली बैटरियों में किया जाता है। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है। यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिले हैं। लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में होता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों में किया जाता है। माना जाता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को यह कम करेगा और इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला है लिथियम भंडार। भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमना ब्लॉक में तलाशा है, यानी उसे ढूंढा है। यह इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सलाल इलाके में जहां लिथियम के भंडार पाए गए हैं, उसके आसपास के इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती मौजूद नहीं है। इलाके के करीब 5 वार्ड इस भंडार के आसपास हैं। जम्मू कश्मीर के खनन विभाग के अफसरों का मानना है कि रियासी ज़िले में पाए गए लिथियम के इन भंडारों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उन्होंने पत्रकारों से और सार्वजनिक तौर पर इस बात को बताया कि भारत
G20 देशों की मेजबानी कर रहा है। ऐसे समय में लिथियम के भंडार मिलना भारत के लिए सुखद संयोग है। इस आशय की खबर BBC हिंदी ने प्रकाशित की है अपने पोर्टल पर और यह एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में इलेक्ट्रिक कारों का दौर आ गया है? जी हाँ, मानते हैं कि यह उपलब्धि एक गेम चेंजर है जो आने वाले वक्त में देश के विकास की दिशा और दशा बदल सकती है। कहते हैं कि लिथियम के भंडार मिलने से इस क्षेत्र में ग्लोबल मानचित्र पर भारत की उपस्थिति दर्ज हो गई है। अब पूरे विश्व में यह संदेश चला गया है कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया, यानी भारत अब इस क्षेत्र में भी, यानी लिथियम के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन गया है और बन रहा है। और जल्दी ही उसकी गिनती भी लिथियम निर्यात करने वाले बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के साथ की जाने लगेगी। इसे ग्रीन इंडिया और इको फ्रेंडली इंडिया बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कहते हैं कि यह जम्मू कश्मीर के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। उत्पादन उद्योग के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के लिए भी यह एक बड़ा गेम चेंजर है। लिथियम के भंडार मिलने से जम्मू कश्मीर सहित पूरे इलाके के आसपास के इलाकों की काया पलट सकती है और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पिछले साल इस इलाके में सैंपलिंग का काम शुरू किया था। अब सवाल उठता है कि अभी लिथियम के एक्सट्रैक्शन और उत्पादन में कितना समय लगेगा और जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की है। तो अभी तो यह शुरुआती चरण में ही है। भारत सरकार के वैज्ञानिकों को G3 स्टडी की रिपोर्ट सौंपी गई है। G2 एडवांस स्टडीज और फिर G1 स्टडी होना बाकी है। उसके बाद ही ई-ऑक्शन के बारे में भारत सरकार बात करेगी। बताया जाता है कि जल्द ही एक समय सारणी भी तैयार होगी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में G2 और G1 स्टडी होगी। उत्पादन शुरू होने पर, यानी लिथियम का उत्पादन शुरू होने पर कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के भारी अवसर पैदा होंगे और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। जिन राज्यों में खनिज पदार्थ मिलते हैं उनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाती है। जम्मू कश्मीर की सरकार खनिज क्षेत्रों से जुड़ी भारत सरकार की स्कीम को लागू करवाने में देरी नहीं करेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सबकी प्राथमिकता स्थानीय निवासियों की है कि उनके लिए काम के अवसर पैदा होंगे, उनको रोजगार मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि लिथियम होता क्या है। लिथियम एक हल्का खनिज होता है जिसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी में होता है। दुनिया में लिथियम का जितना उत्पादन होता है उसका 74% उपयोग बैटरियों में होता है। इसके अलावा सेरामिक और कांच, लुब्रिकेटिंग ग्रीस और पॉलीमर के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक लिथियम की मांग 30 लाख टन तक हो सकती है। अब आइए बात करते हैं एक और कि इसके पहले भारत में लिथियम का भंडार कहाँ था और कब मिला था और उसकी क्या स्थिति है। इसके पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में लिथियम का भंडार पहले से है। इससे पहले 2021 में इसी तरह का एक लिथियम भंडार कर्नाटक में मिला था। हालांकि मात्रा के लिहाज से यह, यानी कर्नाटक का लिथियम भंडार काफ़ी छोटा है। सरकार ने कहा था कि लिथियम जैसे दुर्लभ खनिज की आपूर्ति बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है ताकि नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास में तेजी आए। सरकार इसके लिए भारत से लेकर विदेशों तक में इसके स्रोतों की तलाश में थी।
खनिज मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खोज अभियान तेज किया था और यह उसी खोज अभियान का परिणाम है कि उसे लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। अब आइए बात करते हैं कि लिथियम खनन पर यानी लिथियम पर किन किन देशों का दबदबा था और ख़ास तौर से चीन का जो दबदबा था वह क्या था, कैसा था और लिथियम का वहाँ चीन में क्या भंडारण है, क्या उत्पादन है। इसी साल चीन ने बोलीविया के विस्तृत खनिज पदार्थ भंडारों का दोहन करने के लिए उसके साथ $1 अरब का समझौता किया है। एक अनुमान के मुताबिक इन खदानों में 2.1 करोड़ टन लिथियम का भंडार है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जा रहा है। चीन के पास लिथियम के बड़े भंडारण हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने का टारगेट पूरा करने के लिए साल 2050 तक लिथियम जैसे खनिजों का खनन 500% तक बढ़ाना होगा। जी हाँ, यानी भविष्य में लिथियम बड़े पैमाने पर उपयोग होगा और लिथियम का भंडार भारत में मिलने से यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जानकारों का मानना है कि लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के कतई अनुकूल नहीं है। लिथियम धरती के अंदर नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लिथियम के खनन के बाद इसे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, आपने सुना और महसूस किया कि भारत ने लिथियम का भंडार पाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वह दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के कतार में सशक्त कदमों से यानी कड़े कदमों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।